बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और ईद के बाद कुछ लाइट सा बनाने को दिल चाह रहा था, तो जनाब आज हम लाला मूसा की मशहूर मियाँ जी की दाल बना रहे हैं। दाल में गोश्त के बगैर ऐसा जायका जैसे कोरमा बना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रेसिपी को शुरू करते हैं। मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए चने की दाल आधा कप ली है। छिलके के बगैर मसूर की दाल 3 खाने वाले चम्मच और माश की दाल ये भी 3 खाने वाले चम्मच ही है। इन सभी दालों को मिक्सअप कर लेते हैं और मल कर अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए कुछ ही देर में पानी कितना गदला हो गया है। दालों को इतनी दफ़ा धोएंगे कि पानी बिल्कुल साफ निकल आए। दाल में 1 कप पानी डालते हुए इसे भिगो देते हैं, बस आधा घंटा काफ़ी रहेगा। इस दाल को बनाने की सबसे अहम टिप कि मसूर और माश की दाल तो अच्छी तरह गल जानी चाहिए, लेकिन चने की दाल गली होने के बाद साबुत भी रहे तो पानी एहतियात से ही हम डालेंगे। 1 कप पानी में तो हमने दाल को भिगोया था ना, सो 3 कप पानी मजीद शामिल करना है। टोटल आधी चाय की चम्मच हल्दी हम इसमें इस्तेमाल करें। इसका 1/4 टीस्पून तो भी हमने शामिल कर दी है। 1 खाने वाला चम्मच ऑयल भी इसी स्टेज पे जाएगा। हल्दी के साथ साथ ऑयल डालने का मकसद ये है कि जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगी ना, तो ये पैन से नीचे नहीं गिरेगी। दाल में उबाल आने लगे, सो अच्छी तरह से मिक्सअप करते हुए इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। और ढक्कन में जो सुराख है ना, इसी भी एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर दिया है। और चूल्हे की आंच को मीडियम लो से बिल्कुल कम कर देते हैं। दाल तो धीरे धीरे गलती रहेगी। इसके साथ ही हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। दरमियानी साइज का प्याज ले लिया है। प्याज की गांठ को गोल कट लगाते हुए निकाल देंगे, क्योंकि ये सालन का जायका खराब कर देती है। इस दाल से मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ, लाला मूसा में जीटी रोड पे मियाँ जी का होटल है, जो सन 1975 से अब तक की भुनी हुई दाल बना रहे हैं। बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, तो जनाब आधा कप ऑयल में चॉप की हुई प्याज शामिल कर देते हैं। और जब हल्की सी सुनहरी रंगत आने लग जाएगी ना, तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 थोम के पीसेस को पीस के शामिल कर देते हैं। आपने देखा रूटीन से ज़रा ज़्यादा हमने लहसुन इस्तेमाल किया है। 2 से 3 मिनट तक लास्ट में भून लेंगे। हीट को बिल्कुल लो करके कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक और लाल मिर्च पाउडर 1-1 चाय की चम्मच। पहले भी हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल चुके हैं ना, सो अब 1/4 टीस्पून इस स्टेज पे शामिल करते हैं। आपने देखा प्याज की रंगत हमने ज़्यादा डार्क नहीं होने दी, बस अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस दाल में जायका सिंपल लेकिन फ्रेश मसालों से 12 किया जाता है। मसाला भूनते जैसे महसूस करें ना कि पानी डाल देना चाहिए, तो पानी की जगह हम आधा कप दही शामिल कर रहे हैं। कौरमे जैसा जायका 12 करने के लिए चाय की चम्मच जीरा, 1 खाने वाला चम्मच साबुत खुश्क धनिया और 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च डाल देते हैं। इसका बहुत तीखा जायका होगा। और सबसे आखिर में 2 से 3 दालचीनी के नरम वाले टुकड़े और 1 बड़ी काली इलायची। इससे दालों की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। याद है अभी तक हमने हीट ऑन नहीं की। सभी मसालों के डाल लेने के बाद लो हीट ऑन कर लेते हैं, ताकि यकसा हीट के साथ मसालों की नमी भी खत्म हो जाए। इससे 100-200 गुना मसालों की खुशबू में इजाफा हो जाएगा। इसे फ्रेश ग्राइंड कर लेते हैं। हांडी के मसाले में अभी दही की नमी बाकी है, सो मसाला पिसा हुआ शामिल कर देते हैं। स्टोव की हीट को लो ही रखा हुआ है। भूनते हुए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है और पूरे किचन में कोरमा मसाले जैसी खुशबू फैल गई है। हांडी के मसाले को 2 दफा 2-2 चम्मच पानी डालते हुए भून लिया है। चॉप की प्याज की वजह से देखें मसाला कितना दानेदार बना है। टाइम का पता ही नहीं चला। 45 मिनट के अंदर दालें अच्छी तरह गल चुकी हैं, सो मसाले को इसमें शामिल कर देते हैं। मसाला काफ़ी गाढ़ा है, सो 1/4 कप पानी मेरा ख्याल है इसमें हिलाते हुए डाल देते हैं। दालों से मतलब अहम पॉइंट आपको बताती चलूँ, इससे मसूर और माश की दाल खूब नरम होकर गल चुकी है, जबकि चने की दाल गलने के बाद अभी टूटी फूटी नहीं है। और मियाँ जी की दाल की यही खसूसियत है। अब दालें तो गली हुई है ना, सो मिक्सअप करने के बाद हल्का हल्का सा मैश भी कर लेते हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। हल्का हल्का मैश कर लेने की वजह से दालों में गाढ़ापन आने के साथ साथ जायके में भी इजाफा हो जाएगा। दालों में से पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चने की दाल साबित है, बाकी दालें किस तरह मैश हो चुकी है। अब ये पकने के करीब है। सिर्फ 2 मिनट पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल करते हैं। हीट को बिल्कुल लो रखा है। मियाँ जी की दाल जैसा जायका 12 करने के लिए सबसे अहम पॉइंट है। अगर आप मेमनी दाल और अचारी सैलेड की रेसिपी जानना चाहें तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। दाल तो तैयार हो गई है, बिल्कुल लो हीट पे इसे पकने देते हैं। इसके साथ ही तड़के के लिए आधा कप देसी घी ले लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल ऑयल में 1 से 2 चम्मच मक्खन डाल के तड़का लगा लें, ये ही जायका आ जाएगा। तड़के के लिए देसी घी जब सही कड़कड़ाने लग जाए ना, तो दाल के ऊपर डाल देते हैं। अगर अभी आपको ऑयल ज़्यादा महसूस हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, फिल वक्त ऐसे ही बनाएं। सर्व करते हुए निकाल के आप किसी दूसरी हांडी में भी डाल सकते हैं।
इस दाल को सर्व करने के लिए स्पेशल ट्रिक यूज़ की जाती है। इस तरह से चम्मच में दाल को भर लें, किनारे पे ले आएँ। चम्मच को कुछ देर इस तरह रखने से इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। इसे प्लेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। दाल में से ऐसी खतरनाक खुशबुएं उठ रही हैं कि मेरा बस नहीं चल रहा, फौरन से लुकमा ले लिया जाए। हालांकि मेरा शुमार ऐसे लोगों में होता है जो दाल को देखे और उन्हें रोना आ जाए। चम्मच से प्लेटर के बीचों बीच एक गड़ा बना लेंगे और उसमें हांडी में ही बचा हुआ देसी घी शामिल कर देते हैं। तो यकीनन आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस दाल का कैसा जबरदस्त जायका है। नवाला लेते आप खुद भूल जाएंगे आप क्या खा रहे हैं। मज़ीद रवायती कॉन्टिनेंटल डिशेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से वीडियो अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो में याद रखिए, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।